झांसी में प्रेम प्रसंग के चलते एक किशोर का अपहरण कर ले गए बदमाश। जहां बीती शाम पूंछ में एरच रोड मस्जिद के पास गया हुआ था 17 वर्षीय हनी परिहार। तभी वहां आए बुलेरो में सवार करीब आधा दर्जन लोग उसे जबरन गाड़ी में डालकर एरच की तरफ हो गए फरार। परिजनों ने तुरंत पुलिस को दी सूचना तो पुलिस ने तत्परता से काम करते हुए किशोर को सकुशल कर लिया बरामद। साथ ही 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, जबकि 3 आरोपी मौके से हो गए फरार। पुलिस के अनुसार प्रेम प्रसंग का है मामला। मोबाइल पर बात करने को लेकर हुआ था विवाद, जिस पर बुलेरो में उठाकर लड़के को ले गए थे लड़की के घर वाले। पुलिस ने 3 अन्य आरोपियों की तलाश करते हुए मामले की जांच की शुरू। जालौन के कौच कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरावती गांव में दिन दहाड़े नकाबपोश बदमाशों ने एक घर में घुसकर पहले 11 वर्षीय किशोरी को नशीला पदार्थ सुंघाकर कर दिया बेहोश। फिर घर में रखे लाखों रुपए के सोने के जेवरात लेकर हो गए रफूचक्कर। जानकारी होने पर घर पहुंचे परिजन तो देखा बेसुध पड़ी हुई थी किशोरी, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। वहीं पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर खंगाले आसपास के सीसीटीवी फुटेज और मामला दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की तलाश की शुरू। झांसी में पति पत्नी और वो के बीच देखने को मिला हाई वोल्टेज ड्रामा। जहां गुरुवार दोपहर अपने बच्चों के साथ कहीं जा रही थी महिला, तभी देखा कि बीकेडी के आगे कुंज बिहारी मंदिर के पास उसका पति कार में किसी महिला को कर रहा है किस, जिसे देख उसके उड़ गए होश और उसने पति व उसकी प्रेमिका की सरेआम कर दी जमकर धुनाई, जिस पर प्रेमिका पैर पकड़कर उसे छोड़ देने की गुहार लगाती हुई आई नजर। इस ड्रामे को देखने के लिए मौके पर जुट गई भारी भीड़। वहीं नवाबाद पुलिस सभी को पकड़कर ले आई थाने, जहां उनसे पूछताछ कर मामले की जांच की शुरू। दमोह के हटा ब्लॉक अंतर्गत बरौद गांव में बीती शाम एक झोपड़ी में आग लगने से 5 वर्षीय जानवी व 3 वर्षीय कीर्ति की मौके पर ही जिंदा जलकर हो गई मौत, जबकि 3 माह की बच्ची हीर बुरी तरह से झुलसकर हो गई थी घायल, जिसने भी गुरुवार को इलाज के दौरान तोड़ दिया दम। इस हृदय विदारक घटना पर सीएम मोहन यादव ने जताया गहरा शोक और मृत बच्चियों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि दिए जाने की घोषणा। पिता के खेत में काम करते समय बच्चियों के झोपड़ी में खेलने के दौरान हुआ था यह हादसा। लुधियाना का मशहूर पंजाबी तड़का और वेज और नॉन वेज स्पेशलिटीज लेकर चावलास आ गया है झांसी में भी। आज ही अपने परिवार के साथ जाइए चावलास 2 सदर बाजार झांसी। बांदा में ठंड के कारण एक 18 वर्षीय युवक और 47 वर्षीय महिला की हो गई मौत। जहां महिला की नहाते वक्त चली गई जान, तो वहीं युवक खेत में पानी लगाकर लौट रहा था वापस। तभी घर के बाहर आते ही वह हो गया बेहोश, जिसे ले जाया गया अस्पताल। यहां डॉक्टरों ने उसे कर दिया मृत घोषित। गिरवा थाना क्षेत्र के नसैनी गाँव और पैलानी थाना क्षेत्र के खैरई गाँव की है यह दोनों घटनाएं। झांसी नगर निगम के स्मार्ट सिटी के नाम पर हुए घोटाले की एफआईआर दर्ज न होने तथा खेत पत्र जारी न होने पर कांग्रेस द्वारा लगातार चलाया जा रहा आंदोलन गुरुवार को धरना प्रदर्शन में हो गया तब्दील। जहां गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य के नेतृत्व में ग्वालियर रोड स्थित नई बस्ती पुलिस चौकी के बगल में धरना प्रदर्शन करने बैठ गए दर्जनों कांग्रेसी। इस दौरान पूर्व मंत्री ने कहा कि नगर निगम में स्मार्ट सिटी के नाम पर 350 करोड़ का हुआ है घोटाला, जिसको लेकर वह लगातार आवाज उठाकर उच्च स्तरीय जांच की कर रहे हैं मांग, लेकिन अब तक नहीं की गई कोई कार्यवाही। बोले अगर एफआईआर नहीं हुई दर्ज तो उनका यह धरना प्रदर्शन लगातार अलग अलग स्थानों पर रहेगा जारी। दतिया में मंदिर दर्शन करने जा रही भाजपा नेता को बदमाशों ने मार दी गोली। जहां गुरुवार को अपने परिवार के साथ बाइक से रतनगढ़ माता मंदिर जा रही थी भाजपा महिला मोर्चा की जिला उपाध्यक्ष नीतू विश्वकर्मा। तभी 2 बाइक सवार बदमाशों ने उनका किया पीछा और सेवड़ा रोड स्थित अन्नू पेट्रोल पंप के पास बाइक रोककर उन पर कर दिया फायर, जिससे उनके पैर में जा लगी गोली और फायर कर हमलावर मौके से हो गए फरार। घायल अवस्था में भाजपा नेत्री को अस्पताल में कराया गया भर्ती। परिवार का आरोप है कि भाई के ससुर ने कराया है हमला। मामले की जांच में जुटी इंदरगढ़ थाना पुलिस। झांसी में यूरिया की कालाबाजारी में सहकारी समितियों के 2 सचिवों को कर दिया गया निलंबित, जिनमें से एक समिति का वीडियो हुआ था वायरल, जबकि दूसरी पर खाद का नहीं पाया गया था स्टॉक। बरुआ सागर और मऊरानीपुर के हैं यह दोनों मामले, जिनके खिलाफ जांच अधिकारियों को 15 दिन में आरोप पत्र करने होंगे दाखिल। ललितपुर में गुरुवार को ठगी पीड़ितों की आवाज संगठन के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में एकजुट होकर किया प्रदर्शन और जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। इस दौरान उन्होंने चिटफंड कंपनियों के अभिकर्ताओं के उत्पीड़न को रोकने की उठाई मांग, साथ ही चिटफंड कंपनियों से पीड़ितों का भुगतान गारंटी कानून के तहत कराए जाने की अपील। जालौन में गुरुवार को सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान से लौटकर उरई आ रहे एआरटीओ प्रवर्तन विनय कुमार पांडे की गाड़ी के सामने अचानक से आ गई नील गाय, जिससे अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी उनकी तेज रफ्तार स्कॉर्पियो गाड़ी। इस हादसे में एआरटीओ प्रवर्तन सहित कार में सवार 4 लोग हुए घायल, जिन्हें तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया भर्ती। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच की शुरू।
झांसी की मऊरानीपुर थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, जहां परमठ चौराहे पर बने राम जानकी मंदिर से सोने के कलश चुराने की साजिश कर रहे थे शातिर बदमाश। इससे पहले ही मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने सेंट मैरी स्कूल के पास से पुजारी समेत 6 बदमाशों को कर दिया गिरफ्तार, जिनके पास से एक बुलेरो कार, 4 अवैध तमंचे व कारतूस, 2 पीतल के कलश किए गए बरामद। पुजारी के साथ मिलकर सोने के कलश को बदलने की थी प्लानिंग, लेकिन उससे पहले ही पहुंच गई पुलिस। कार्रवाई कर सभी को भेजा गया जेल। महोबा के कबरई विकासखंड के सिचौरा गांव में गौशालाओं की बदहाल स्थिति ने गौवंशों की सुरक्षा पर खड़े कर दिए हैं गंभीर सवाल, जहां गौशाला में गौवंशों को नोच नोच कर खा रहे हैं आवारा कुत्ते। इस लापरवाही की तस्वीरें सोशल मीडिया पर हो रही हैं वायरल, जिससे ग्रामीण और गौ सेवक चिंतित दे रहे हैं दिखाई। गौ सेवकों ने प्रशासनिक अधिकारियों से इसकी शिकायत कर मामले की जांच कराकर दोषियों पर सख्त कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। ललितपुर में गुरुवार को भारतीय किसान संघ ने मूंगफली खरीद को लेकर किया जमकर विरोध प्रदर्शन, जहां किसानों ने उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर क्रय केंद्रों पर मूंगफली की खरीद शुरू कराए जाने की उठाई मांग। किसानों का आरोप है कि 19 दिसंबर से अचानक क्रय केंद्र कर दिए गए हैं बंद, जिसके चलते सैकड़ों किसानों के बिकने से रह गई मूंगफली और उन्हें आर्थिक संकट का करना पड़ रहा है सामना। बोले, अगर उनकी मांगों पर शीघ्र नहीं हुई कार्यवाही तो वे बड़े आंदोलन के लिए होंगे बाध्य। झांसी के बबीना विकासखंड कार्यालय पर पानी टैंकर वितरण कार्यक्रम का किया गया आयोजन, जिसमें मुख्य अतिथि बबीना विधायक राजीव सिंह पारीछा ने अपने क्षेत्र की आम जनता के लिए पेयजल व्यवस्था हेतु विधायक निधि वर्ष 2024-25 से 29 ग्राम पंचायतों के प्रधानों को पानी टैंकर किए हस्तांतरित। इस मौके पर विशिष्ट अतिथि महोबा जिला प्रभारी संजीव सिंह ऋषि, बड़ागांव ब्लॉक प्रतिनिधि ब्रजेंद्र सिंह राजपूत, खंड विकास अधिकारी बबीना जगत सिंह राजपूत, अजय राजपूत समेत अन्य गणमान्य लोग रहे मौजूद। नेशनल वुमेन्स अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित हुई झांसी की समाज सेविका सपना सरावगी, जहां चंडीगढ़ के एक होटल में पूनम संत महिला एवं विकास समिति द्वारा देश भर की 15 महिलाओं को नेशनल वुमेन्स अचीवमेंट अवार्ड से किया गया सम्मानित, जिसमें समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर सपना सरावगी को दिया गया है पुरस्कार। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बॉलीवुड कलाकार सुदेश बेरी एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद महाराज, हित पारस महाराज, करम लेहल और आरसी मिश्रा रहे उपस्थित। इस अवसर पर सपना सरावगी ने कहा कि असहायों की सेवा करना हर व्यक्ति का है कर्तव्य, हमें अपनी क्षमता अनुसार जरूर करनी चाहिए समाज सेवा। दमोह जिले के नौहटा थाना क्षेत्र में जैन मंदिर में चोरी और भगवान पारसनाथ की प्रतिमा को खंडित करने के मामले में गुरुवार दोपहर जैन समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन और जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन, जिसमें उन्होंने आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने व दोबारा ऐसी घटना घटित न होने की उठाई मांग। प्रशासनिक अधिकारियों ने समाज के लोगों से बात कर उचित कार्यवाही का दिलाया भरोसा। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज्ड और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।